नमस्कार दोस्त, मैं सुनील यादव आपके अपने स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे, काफ़ी बेहतर तरीके से आपकी परीक्षा की तैयारी भी चल रही होगी। क्लास 10 के बच्चों की जो सीरीज़ चल रही है ये है सामाजिक विज्ञान की। राजीव क्वेश्चन बैंक से ये प्रश्न है, आपके जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपके पास सीरीज़ है तब भी ठीक है, नई सीरीज़ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। बार बार कहता हूँ कि आपका नोट्स ही आपके लिए सर्वोत्तम है। सबसे पहले आप उस नोट्स को पढ़िए, बाकी इन प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर आप देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा आएंगे प्रश्न पे। तीसरा चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का। इसके पहले 2 चैप्टर जो थे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्रमवाइज सभी चैप्टर मिल जाएंगे। सामाजिक विज्ञान देखना हो, साइंस देखना हो, हिंदी देखना हो, तो सब आपको वहाँ पे क्रमवाइज मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपको एक-एक करके प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर किताब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जो आपकी बुक है, जिसको आप पूरे टाइम पढ़े हैं, उसमें भी प्रश्न दिए हुए होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ये आपका राजीव का सीरीज चल रहा है, राजीव क्वेश्चन बैंक। आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो आप उसको पढ़िएगा ज़रूर। इसको रिवीजन के तौर पर ही देखिएगा, परीक्षा से कुछ टाइम पहले या जब भी टाइम मिलता हो आपको तो आप देख सकते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। साथ ही साथ एक चीज़ और कह दूँ आपसे कि अगर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो दोस्त तीनों काम करिए। सब्सक्राइब करिए, बगल में नोटिफिकेशन का आइकन आएगा उसको क्लिक करिए ऑल नोटिफिकेशन पे, और जम करके शेयर करिए। जैसे आप क्लास 10 के बच्चे हैं और आपके लिए लाभप्रद हो रहा है तो उसी तरीके से और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखेंगे तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं ये सारे। पहला प्रश्न है आपका कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 10 अगस्त, 10 दिसंबर या 10 जुलाई। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। मानव अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। देखिए इसमें प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया हुआ है। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं उनकी रूपरेखा आपको जानने को मिल जाएगी। मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यही बेनिफिट होता है। साथ ही साथ आपका जो पेपर है उसकी भी तैयारी हो जाती है कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इन्हीं तरीके से, इन्हीं के आसपास प्रश्न पूछने की प्रकृति रहेगी। ऑप्शन रहेगा उसी में से आपको चुनना होगा। तो मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह है आपका 10 दिसंबर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? 1995, 1997, 1999 या 2000 ईस्वी में। तो उत्तर जाएगा पहले के साथ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वो आपकी 1995 में की गई थी। देखेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है आपका कि 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? हारग्रीव्स ने, रिडले ने, स्टैनली ने या जोहन ने? उत्तर जाएगा पहले के साथ। 785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार हारग्रीव्स ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, एड्स, प्लेग, चेचक या हैजा। उत्तर जाएगा ग के साथ। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची उसका नाम है चेचक। ऑप्शन ग सही होगा। पांचवें की बात करेंगे, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर हुआ? आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस देश पर हुआ जी? जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका। उत्तर जाएगा घ के साथ। जो आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था आपके अमेरिका पर। घ ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919, 1924, 1929, 1934। 1919, 1924, 1929 या 1934। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? उत्तर जाएगा ग के साथ। 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ग ऑप्शन सही। बात करेंगे सातवें प्रश्न की। तो सातवां प्रश्न है आपका, भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? मॉरिशस, फिजी, सिलोन, मलाया, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम या उक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर जाएगा वो जाएगा सीधा घ के साथ, यानी कि भारत के अनुबंधित मजदूरों को मॉरिशस भी ले जाया जाता था, फिजी भी, सिलोन भी, मलाया भी, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, इन सभी जगहों पर ले जाया जाता था। तो उक्त सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 में है आपका कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल या एक बीमारी? उत्तर जाएगा घ के साथ। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो था वो थी आपकी एक बीमारी। घ ऑप्शन सही। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि गैट की स्थापना कब हुई? गैट की स्थापना कभी 1940, 42, 45 या 1947? गैट की स्थापना आपकी हुई थी 1947, यानी कि घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। देखिए उत्तर दिया हुआ है, इसीलिए इसको बहुत फास्ट करने का सोच रहा हूँ मैं, ताकि कम समय में जितना ज़्यादा प्रश्न आपको मैं दे सकूँ।
प्रश्न नंबर 10, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया, उसका क्या नाम था? क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया, उसका क्या नाम था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, सूरीनाम। उत्तर जाएगा ख के साथ। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस महाद्वीप पर पहुंचा था उसका नाम क्या था जी? वो था आपका अमेरिका महाद्वीप। ख ऑप्शन सही। 11वीं की बात करेंगे, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? बाल्टीमोर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या एल डोराडो। तो अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? तो वो कहा जाता था एल डोराडो, यानी कि घ ऑप्शन सही। 12वीं की बात करेंगे तो केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? व्यापारियों के निवास को, अधिकारियों के निवास को, मजदूर के आवासीय क्षेत्र को, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? व्यापारियों के निवास को, अधिकारियों के निवास को, मजदूर के आवासीय क्षेत्र को, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। तो उत्तर जाएगा 12 का, वो जाएगा घ के साथ। यानी नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को क्या कहा जाता था? केनाल कॉलोनी। नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को कहा जाता था केनाल कॉलोनी। 13वीं की बात करेंगे कि व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है जी? व्यापार में निवेश करना, व्यापार में घाटा, वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर या व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतों में अंतर। व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? व्यापार में निवेश करना, व्यापार में घाटा, वस्तुओं का आयात निर्यात के मूल्य का अंतर या व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतों में अंतर। व्यापार अधिशेष क्या है बताना है। ग ऑप्शन सही होगा आपका। वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर ही क्या कहलाता है? व्यापार अधिशेष। वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर ही कहलाता है व्यापार अधिशेष। बात करेंगे 14वें नंबर के प्रश्न की, तो 14 नंबर का प्रश्न है आपका, 14 नंबर का प्रश्न क्या है जी? तो 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था जी? एक व्यापारिक समझौता, विश्व में शांति व्यवस्था, निश्चित विनिमय दर या विश्व बैंकिंग व्यवस्था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? एक व्यापारिक समझौता, विश्व में शांति व्यवस्था, निश्चित विनिमय दर या विश्व बैंकिंग व्यवस्था। उत्तर जाएगा यहाँ पे ग के साथ। जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार था वो था आपका निश्चित विनिमय दर। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार था आपका निश्चित विनिमय दर। 15वें की बात करेंगे कि तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रिया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया। तो उत्तर जाएगा ग के साथ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी जिनेवा, यानी ग ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 16वें नंबर के प्रश्न की। 16 नंबर का प्रश्न है और उत्तर इसका बताना है आपको कि 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? हारग्रीव्स ने, रिडले ने, स्टैनली ने, जोहन ने। उत्तर जाएगा क के साथ, क्योंकि प्रश्न ये आपका आ चुका है, पूछा जा चुका है। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? हारग्रीव्स, रिडले, स्टैनली या जोहन। उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका क के साथ। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार हारग्रीव्स ने किया था। क ऑप्शन सही। 17वीं की बात करेंगे कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जी? थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार या कीटाणु। तो उत्तर जाएगा यहाँ पे घ के साथ। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार है कीटाणु। घ ऑप्शन सही। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की, और प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कहता है जी? वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया। वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया, कौन था वो? बिल गेट्स, जेबी फुल्टन, हेनरी फोर्ड या एंड्रयू कार्नेगी। तो उत्तर जाएगा यहाँ पे ग के साथ। 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय जिसने लिया था वो था हेनरी फोर्ड। ग ऑप्शन सही। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? चलिए, प्रश्न नंबर 19 आपका कहता है कि IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया? IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया? 1947 ईस्वी से, 1945 ईस्वी से, 1946 से, 1948 से। उत्तर जाएगा क के साथ। IMF और विश्व बैंक ने 1947 ईस्वी से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया। 1947 से। किसने? IMF और विश्व बैंक दोनों ने। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस,
जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की या फिर इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। देखेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942, 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942, 1947। उत्तर जाएगा क के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपके 1945 ईस्वी में हुई। 22वें की बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1939, 1919, 1942। उत्तर जाएगा क के साथ। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1914 में। क ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को। 23 आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जी? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। उत्तर जाएगा ग के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका न्यूयॉर्क में। ग ऑप्शन सही। बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है जी? प्रश्न नंबर 24 भी कुछ कहता है। क्या कहता है? तो ये कह रहा है प्रश्न नंबर 24 आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? IMF की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1940, 42, 45 या 44। उत्तर जाएगा सीधा यहाँ पे घ के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना आपके 1944 ईस्वी में हुई थी। घ ऑप्शन सही। देखेंगे अगले प्रश्न को जी। 25 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। उत्तर जाएगा ग के साथ। ब्रिटेन में जो कार्न कानून समाप्त किया गया था उसका कारण था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। इनके विरोध के कारण ब्रिटेन में जो कार्न कानून था इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26, 1944 में ब्रिटेन ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। 1944 में ब्रिटेन ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। उत्तर जाएगा ख के साथ। 1944 में जो ब्रिटेन ऊर्जा सम्मेलन था वो आपका अमेरिका में आयोजित किया गया। देखेंगे प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 है आपका कि 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या उद्योगों की संख्या में वृद्धि। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या उद्योगों की संख्या में वृद्धि। उत्तर जाएगा इसका क के साथ। 1929 में आर्थिक मंदी का जो मुख्य कारण था वो था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 28 आपका कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। उत्तर जाएगा ग के साथ। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित थी? तो वो थी आपके अमेरिका में। उत्तर जाएगा ग के साथ। तो इस तरीके से टोटल जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको कंप्लीट किया गया। टोटल आपके 28 प्रश्न थे। चैप्टर ये आपका तीसरा था। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आपका चैप्टर नंबर 3। इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी और जो चैप्टर है वो आपको क्रम वाइज वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास 10 के बच्चे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा और क्रम वाइज आपको वीडियो मिलती रहेगी। पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में पड़ी रहेगी, एक एक करके सारी वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।